जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और बुक को पढ़ना कैसे है, वो पूरी स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में बताएंगे। और आपको सीरियसली फॉलो करना है, जो हम बताएं सीरियसली फॉलो करना है। सीरियसली फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वीडियो देखना और उसको फॉलो ना करना, इससे कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो देखो और जो जो चीजें बताई जाती हैं उनको सीरियसली फॉलो करना। बुक्स जानने से पहले हम ये जानेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके 50 नंबर की आती है, मैथमेटिक्स 15 नंबर का आता है, रीजनिंग 25 नंबर की आती है और कंप्यूटर 10 नंबर का आता है। यही पैटर्न रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। बुक्स में जीके के लिए जो बेस्ट बुक है वो ल्यूसेंट है, और ल्यूसेंट के साथ प्रीवियस ईयर्स की आप कोई भी बुक ले सकते हो। प्रीवियस ईयर्स की जो पेपर हुए हैं अभी तक, उनकी कोई बुक आप ले सकते हो। अगर जीके की बुक एसएससी के प्रीवियस ईयर्स की मिलती है तो एसएससी के एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर्स की बुक भी आप खरीद कर पढ़ सकते हो। ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको आरएस अग्रवाल पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, ये अब पहले बुक्स के बारे में बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो मैथमेटिक्स में आरएस अग्रवाल, और रीजनिंग में आप अरिहंत की बुक पढ़ सकते हो। अरिहंत के अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है आपको नई बुक लेने की। अगर आप बुक नहीं ली है तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, और अगर ले चुके हो तो जो है उसी से आप पढ़ाई करो। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप लूसेंट की बुक भी खरीद सकते हो, या और कोई जो भी बुक आपको अच्छी लगे वो खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें जो बेसिक्स है लगभग सभी में एक जैसी होती है। और उसके अलावा आप यूट्यूब से भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये बुक्स पढ़नी कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, यानी कि स्ट्रेटेजी वो कैसे बनानी है। अभी आपके पास 120 दिन है। इन 120 दिन में आपको कम से कम कितने घंटे पढ़ना है। मैथमेटिक्स आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टाइम मांगता है। मान लिया कि इसमें कम नंबर का है, लेकिन जिसका मैथमेटिक्स ठीक नहीं है उसका सिलेक्शन होना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके फिर भी कहीं से भी उठाकर दे देते हैं, लेकिन ये दोनों हैं, ये लगभग फिक्स होते हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इनके टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैथमेटिक्स 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं। आरएस अग्रवाल से आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसे नहीं कि उठाया और शुरू कर दिया। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस के बारे में अगर आपको नहीं पता है, और सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप कहोगे कि सिलेबस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि सिलेबस के लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम आपको ये देखना है कि जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो सिलेबस में है या नहीं है। ऐसा नहीं आपने पढ़ दिया सब कुछ, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में ही नहीं है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैथमेटिक्स पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। 120 दिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन रीजनिंग को पढ़ना कितना है, रीजनिंग को कम से कम आधे घंटे आपको पढ़ना ही है। हर रोज आधा घंटा आपको जरूर से जरूर देना है, ठीक है। रीजनिंग को बहुत सारे कैंडिडेट हल्के में ले लेते हैं कि रीजनिंग तो मेरी अच्छी है, लेकिन होता क्या है, फिर उनके मार्क्स आते हैं 17, 18, लेकिन आपके मिनिमम मार्क्स सिलेक्शन के लिए 22 प्लस होने चाहिए। 25 में से 22 से ज्यादा होने चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पूरे 25 नंबर आए। इसके बाद आते हैं जीके पर। जीके जो सबसे ज्यादा नंबर की है, 50 नंबर की, उसको कैसे पढ़ना है। जीके में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें पढ़ना कितना है। हमें पढ़ना है कम से कम 4 से 5 घंटे हर रोज जीके पढ़नी ही है। चाहे नींद आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन 4 से 5 घंटे हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें 10 से 15 नंबर की करंट अफेयर्स आती है। करंट अफेयर्स कितनी पढ़नी है, करंट अफेयर्स पिछले 1 साल की मिनिमम पढ़नी है। जो अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं उनमें 2020, 2021 के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2022 के भी आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स कम से कम 1 साल का पढ़ना है। अगर टाइम मिलता है तो उससे ज्यादा का भी आप पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, इसके लिए आगे आने वाले किसी वीडियोज में हम डिटेल से आपको बता देंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने आपको YouTube से हर रोज किसी भी एक चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, जहां से करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, उसको फॉलो करो और उनके हर रोज आप नोट्स बनाओ। नोट्स को आप वीकली रिवाइज करो।
साथ में एक जो वार्षिक बुक आती है करंट अफेयर्स की, वो भी खरीद लो और वो भी साथ साथ पढ़ते रहो, क्योंकि 10 से 15 नंबर काफी होते हैं। अगर 15 नंबर की भी करंट अफेयर्स आती है तो ये एक पूरे सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी 15 नंबर का ही है। अब उसके बाद आते हैं जो बाकी की जीके बच गई, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो जीके बच गई उसको कैसे पढ़ना है। उसमें आपको 90 दिन सेलेक्ट करने हैं। अभी लगभग 120 दिन है आपके एग्जाम शुरू होने में, लेकिन आपको सिर्फ 90 दिन सेलेक्ट करने हैं। 90 दिन को डिवाइड करना है कि इतने दिन में हिस्ट्री पूरी करनी है, इतने दिन में ज्योग्राफी पूरी करनी है, इतने दिन में पॉलिटी पूरी करनी है। इस तरीके से डिवाइड करना है और जो 1 महीना बचेगा आपका, उसमें पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। जो जीके आप 90 दिन में पढ़ोगे उसको पूरी को रिवाइज करना है, लेकिन सिर्फ उसी टाइम रिवाइज नहीं करना है, उससे पहले भी आपको हर वीक रिवाइज करना है। जैसे 6 दिन आपने पढ़ाई कर ली, 7वें दिन वो भी रिवाइज करनी है। तो रिवीजन आपका कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए, एक तो वीकली और एक फिर लास्ट में 1 महीने के लिए आपका रिवीजन होना ही चाहिए। और जो ल्यूसेंट में आखिर में स्टैटिक जीके है, जो विविध दिया हुआ है, वहां से आपको वो पूरी तैयार करनी है। आप चाहो तो पेज सेलेक्ट कर सकते हो कि एक वीक में इतने पेज पढ़ने हैं, ताकि आप पूरी बुक को कवर कर सको। तो इस तरीके से पूरा प्लान करके आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको कुछ लगता है कि पढ़ाई के कुछ आवर्स बढ़ाने चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो, और आपका अगर सिलेबस इजीली कवर हो रहा है तो उसके बाद आप घटा भी सकते हो। तो घटाने में फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। लेकिन माइंड को कूल रखना है थोड़े दिन के लिए। आपकी जो दुविधाएं हैं जीवन में, ये दुविधाएं हर एक के जीवन में होती हैं। जो भी दुविधाएं हैं उनको थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले 4 महीने के लिए अगर आप उन परेशानियों से हट जाओगे तो ये मान के चलिए 4 महीने बाद आपके जीवन अलग ही हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को फिलहाल टाइम दीजिए। एक काम और कर सकते हो, आप वीकली एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर वीकली आपके पास टाइम नहीं होता है तो 15 दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किसको टाइम ज्यादा देना है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और आपको बता देते कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि जीके में 40+ मार्क्स कैसे लाएं। जी बिल्कुल, 40+ मार्क्स आ सकते हैं, वो कैसे लाने हैं उसके लिए पूरा प्लान तैयार है। वो अगले वीडियो में आपके लिए हम लेकर आएंगे, और जो आगे वीडियोज आएंगे उनकी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आपके साथ आगे भी हम इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, और जो एक्सपीरियंस है हमारा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।